नमस्कार, स्वागत है आपका वाइब्रेंसीज हिंदी पे। मैं अरिहंत, जेमस्टोन एक्सपर्ट vibransys.com पे। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं ना कि आप उसका जानते होंगे उसके बारे में, लेकिन इतना डिटेल में, इतनी गहराई में नहीं जानते होंगे आप उसके बारे में, न किसी ने आज तक आपको बताया होगा। आदरणीय महेश जोशी जी हमारे साथ में हैं, जो बीकानेर से पधारे हैं। बहुत ही विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर है वो आज बात करेंगे, हम लोग दोनों बात करेंगे उसके बारे में कि ओम का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड ओम, जो कि अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली एकाक्षर है। स्वागत है महेश जी आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बताइए हमारी ऑडियंस को कि क्या विशेष है ओम के अंदर, और ये ध्वनि अपने आप में इतनी पावरफुल है कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी क्या है। देखिए, ओम शब्द सनातन धर्म की आत्मा है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब एक ध्वनि गुंजायमान हुई। उस ध्वनि को ब्रह्म शब्द कहते हैं। वह ध्वनि ओम की ही ध्वनि थी, हालांकि ओम की तरह ही थी। वैज्ञानिक इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि संसार में जब प्रकृति का निर्माण हुआ तब एक ध्वनि पैदा हुई, जिसको कि वैज्ञानिक बिग बैंग ध्वनि कहते हैं। ये बिग बैंग के नाम से भी जाना जाता है। और उस ध्वनि के समानांतर ही ओम की ध्वनि है। यह ध्वनि कहीं ना कहीं ओम के निकट, इतनी अधिक निकट थी कि वो ओम ही थी। इस ध्वनि को भारत के ऋषि मुनियों ने अपनी ध्यानावस्था में सुना। जब वो ध्यान पे थे तब उन्होंने सुना, और बाद में समाज के कल्याण के लिए लोगों को एकाक्षर मंत्र के लिए दिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार ओम शब्द की उत्पत्ति शिव के मुख से हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद से लेकर कई उपनिषदों में कहीं ना कहीं ओम का जिक्र है। मंडुक उपनिषद में भी यहाँ तक कहा गया है कि ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। ओम शब्द की उत्पत्ति 3 अक्षरों से मिलकर बनी हुई है, अ, उ, म। इसमें अ शब्द ब्रह्मावाचक है तथा इसका उच्चारण हृदय से होता है। उ, इसका उच्चारण कंठ से होता है तथा यह विष्णुवाचक है। और म, इसका उच्चारण मध्य तालु से होता है तथा यह रुद्र का वाचक है। जैसे हम मानते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अ, उ, म, ये तीनों चीजों को डिनोट करता है। हृदय, कंठ और तालु, जब इन तीनों का समायोजन होता है, जब ये तीनों अक्षर मिलते हैं तो ओम का उच्चारण होता है। अब आपको मैं बताऊं ओम शब्द का उच्चारण करने से कितने फायदे हैं। अगर आपको अपने चक्रों को जागृत करना है तो ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। अगर आप रोग, तनाव में हैं तो आप नियमित ओम का उपचार कीजिए। आप देखिए आपको कैसा फायदा मिलता है, क्योंकि ओम एक सार्वभौमिक ध्वनि माना जाता है। अगर किसी को भगवान का कोई मंत्र याद नहीं है और केवल वह ओम का उच्चारण करे तो भी वो भगवान के समीप पहुंच जाएगा। ओम शब्द के नियमित उच्चारण से शरीर में मौजूद रोग और तनाव के अलावा कहीं ना कहीं इस शब्द को बार बार उच्चारण करने से एक ध्वनि बनती है, जिसको प्रतिध्वनि कहते हैं, ऑरा कहते हैं। ऑरा, यह ऑरा, यह गूंज आपके चारों ओर एक घेरा बना देता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के ऊपर एक अनुकूल आध्यात्मिक फर्क पड़ता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं और किसी एक बिंदु को ध्यान में रख के करते हैं तो यकीन माने आपका जो दोनों आंखों और भौं के बीच का जो चक्कर है, जिसको आज्ञा चक्कर कहते हैं, वो आज्ञा चक्कर भी खुल जाता है। अब आप देखिए, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं कैसे उच्चारण होता है। हम जब मुंह खोलते हैं तो अ से शुरुआत होती है। होठों से जब होठों को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो ऊ शब्द की होती है, और जब हम मुंह को बंद करते हैं तो म पे खत्म होता है। यानी होठ, हृदय, तालु, ये सब तीनों मिलते हैं तो ओम शब्द बनता है। इसी वजह से हमारा पूरा स्वतंत्र सक्रिय हो जाता है, शरीर सक्रिय हो जाता है। इसके जाप करने से
जब हम इसका जाप करते हैं तो हम पेट, छाती इन सब का यूज करते हैं। और आप देखिए साइंस में इनका जाप करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर मैं आपको इसके फ़ायदों के बारे में बताऊं कि अगर हम ओम का नियमित जाप करें तो इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप हाई डिप्रेशन में हैं, आपको नींद की प्रॉब्लम है, आप यकीन माने रात को मन में ओम ओम का उच्चारण कीजिए, आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप मिर्गी के मरीज हैं, तब भी इस ओम का उच्चारण कीजिए। इसके अलावा अगर आपको हाई बीपी रहता है तब भी आप उस ओम का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपको गले की प्रॉब्लम है, बार बार ओम का उच्चारण कीजिए, किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, इस ओम के उच्चारण मात्र से ही आपको फ़ायदा मिल जाएगा। आपको मैं साइंटिफिकली भी बता देता हूँ कि जब एक इंसान, विज्ञान ये कहता है कि एक इंसान 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है और ओम के उच्चारण में 432 हर्ट्ज की ध्वनि बनती है, यानी ये हमारी श्रवण शक्ति के अंदर ही अंदर होता है। हालांकि समय समय पर इसके बारे में कई व्याख्यान दिए गए हैं, किंतु इस शब्द के पीछे जो वैज्ञानिक सत्य व तथ्य हैं केवल मैंने वही आपको बताया। हालांकि ये शोध का विषय है, इसके ऊपर हम बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ और आप यकीन माने अगर मैंने जो बातें बताई हैं आप इनका केवल 1 महीने तक उपयोग करेंगे, 1 महीने तक इसका उच्चारण करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदे हुए। आपने देखा अभी आदरणीय श्री महेश जोशी जी ने आपको ओंकार शब्द, ओम का जो कि अपने आप में बहुत ही पावरफुल शब्द है, उसका साइंटिफिक मीनिंग बताया, उसका सिग्निफिकेंस बताया और खासकर बीमारियों से कैसे निजात पाते हैं उसके अंदर। और ये मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है। मैं पंडित जी से वही डिस्कस कर रहा था, 10th क्लास की बात है, मुझे ध्यान है। किसी बात पे टीचर ने कुछ बोल दिया था, बहुत टेंशन में मैं आ गया था। तो कहते हैं टेंशन के अंदर फिर एनर्जी भी बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो उस समय किसी ने मेरे को बताया कि बिल्कुल योगासन करते हुए ओंकार की ध्वनि तेजी से निकालो। बिल्कुल मैंने लिटरली ऐसा ही किया, बिल्कुल आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ। बहुत तेजी से मैंने ओंकार की ध्वनि 4-5 बार मैं निकाल सका तो मेरा पूरा जो बदन है वो पूरा पसीने पसीने हो गया और मैं बिल्कुल अपने आप को शांत और निर्मल महसूस करने लगा। तो मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है इस चीज को, आपने भी किया होगा। तो आप जरूर बताइए आपके कमेंट्स को कि आपको किस तरह से फायदा हुआ ओंकार ध्वनि से, क्योंकि ये अपने आप में इतना, कहते हैं ना, हमारे सनातन धर्म में ये इतना पावरफुल है। चाहे मैं हमारे हिंदू धर्म की बात कर लूँ, जैनियों की बात कर लूँ, बुद्धिज्म की बात कर लूँ, सिख धर्म की बात कर लूँ, सब में इस ओम शब्द को इतना पावरफुल माना गया और ये पावरफुल है। आज ही प्रयोग करिए आप और आप देखेंगे आपको कितना ज्यादा फायदा मिला है। कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर बताइएगा। महेश जी के साथ जो हमारी कंटिन्यूएशन में सीरीज चल रही है ज्योतिष के बारे में, ये उसी का एक पार्ट था। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट जरूर डालिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।